समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम ऐसा चतुर्भुज जिसकी केवल दो भुजाएं समांतर हो, क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज कहलाता है, लिखिए। ए बी सी डी, ए बी लंब डाल दीजिए। माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल टू क्या है? सी डी एवं डी से डी एम ए बी पर लंब डाला, यही ना। पुनः माना कि ए बी बराबर ए, सी डी बराबर बी, क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल? समलंब चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। 1/2 गुना ए बी प्लस सी डी गुना डी एम। समांतर भुजाओं का योग गुना उस पर डाले गए लंब की लंबाई। 9th क्लास में थ्योरम में इसको प्रूव किया गया था। ए बी कितना? ए प्लस बी गुना ए बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस। समांतर भुजाओं का योग गुना हाइट या शीर्ष लंब। दूसरा नंबर, समांतर भुजाओं का योग बराबर दो गुना क्षेत्रफल बटा क्या होगा? ऊंचाई। तीसरा नंबर, ऊंचाई बराबर दो गुना क्षेत्रफल बटा समांतर भुजाओं का योग। समांतर चतुर्भुज आप लोग खत्म, सॉरी समलंब चतुर्भुज खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे घनाभ और घन। घनाभ और घन, क्यूबोड एंड क्यूब, क्यूबोड एंड क्यूब। तो घनाभ के बारे में पता हुआ सबको। लूडो खेले हुए आप लोग, उसका डाई जो होता है, पासा जिसको हम लोग बोलते हैं, वह किस आकार का होता है? घनाकार होता है, घन आकार का होता है। समझ गए?
ईटा देखे हुए हैं, ईटा किस आकार का होता है? घनाभाकार होता है। जैसे ये घर बना हुआ है, ये घनाभाकार होता है। सलाई जो होता है वह घनाभाकार होता है। आपका बुक जो है वह घनाभाकार है। बोर्ड जो है ये घनाभाकार है। ये सभी घनाभाकार का होता है। जिस्म के कितनी सतहें होती है? 6 सतहें होती है। 8 शीर्ष होती है। 12 भुजाएं होते हैं। 4 विकर्ण होते हैं। ये होता है। ये क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। घनाभ का दूसरा नाम क्या है बताएंगे कोई? घनाभ का दूसरा नाम, घनाभ का दूसरा नाम एनीवन? घनाभ का दूसरा नाम है आयताकार षटफलक। क्योंकि 6 को फलक होता है और सभी फलक कैसा रहता है? उसमें आयताकार होता है। इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? आयताकार षटफलक। क्योंकि 6 को फलक होता है, सभी आयताकार होता है, इसीलिए घनाभ का दूसरा नाम है आयताकार षटफलक। चलिए लिखिए, पहले डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, फिर इसे फॉर्मूला जानेंगे। घनाभ या आयताकार षटफलक क्यूबोड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड घनाभ या आयताकार षटफलक क्यूबोड और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। देखिए, ईंट, डस्टर, बोर्ड, सलाई, मतलब दिया सलाई लिखा जाता है, समझ गए? इत्यादि प्रकार के आकृति, इत्यादि प्रकार के आकृति जिसके 6 सतहें, 12 भुजाएं, 8 शीर्षें, 4 विकर्ण होते हैं, क्या कहलाता है? घनाभ कहलाता है। आमने सामने की सतहें, आमने सामने की सतहें, आमने सामने सतहें समांतर और बराबर होती है। सतह को और क्या कहा जाता है? फलक। सतह को हम लोग फलक भी कहते हैं। सतह को फलक और भुजा को किनारा कहा जाता है। ये हुआ घनाभ। अब देखिए इसका आकृति, घनाभ बनाने सबको आता होगा।
ए डैश बी डैश सी डैश हो गया। अब इसमें देखिए एच 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 चौड़ाई बी 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 लंबाई एल 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 और विकर्ण माना कि ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश क्या है? एक घनाभ है जिसमें ए डी बराबर ए डैश डी डैश बराबर बी सी बी डैश सी डैश बराबर एल। लंबाई इसको हम लोग मान लिए, यही ना? क्यों अभी आपको लिखा है क्या? 12 भुजाएं भी लिखा है ना, 12 भुजाएं होती है। उसके बाद देखिए फिर आप ए डैश बी बी डैश सी डैश डी डैश बराबर बी चौड़ाई। उसके बाद ए बी बराबर ए डैश बी डैश बराबर सी डी बराबर सी डैश डी डैश बराबर क्या होगा? एच, मतलब हो गया ऊंचाई, ये ना? तो ये 12 भुजाएं हो गया, हर 12 भुजा। 8 शीर्ष, 8 शीर्ष बराबर क्या समय बोलिए? ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश 8 शीर्ष हो गया। उसके बाद क्या है? कितनी सतहें होती है? 6 सतहें होती है। सलत लाइन जो दिखलाते फाड़ करके, समझ गए? तो जैसे लो कॉपी लो, जैसे देख लीजिए इसमें 6 सतहें है कि नहीं है? पहला सतह दूसरा सतह बराबर दूरी पर है, तो लिखाए अभी आप लोगों को आमने सामने की सतहें पैरेलल होता है। अब इसकी लंबाई बराबर है, एक सतह ये एक सतह ये, कितना हो गया? 2 हो गया। फिर इधर फिर एक सतह ये दूसरा सतह ये, तो कितना? 6 से 1 2 3 4 5 6 सतह हो रहा है। भुजा भी गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भुजाएं हैं। विकर्ण होगा तो विकर्ण जिसका होता है यहाँ से यहाँ तक, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण यहाँ से नीचे, तीसरा विकर्ण फिर यहाँ से नीचे और यहाँ से नीचे, तो हो गया 4 विकर्ण। 4 विकर्ण होती है इसमें। 6 सतहें क्या सब है बोलिए? 6 सतहें बराबर क्या सब होगा? ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। उसके बाद ए बी बी डैश ए डैश। उसके बाद सी डी डी डैश सी डैश। उसके बाद ए डैश डी डैश डी बी
बी डैश सी डैश हो गया 6 सतह हैं। अब इसका हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? घनाभ का या आयताकार षटफलक का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। क्षेत्रफल या ऐसा रहेगा संपूर्ण पृष्ठ का भी क्षेत्रफल ऐसा भी रह सकता है। तो ये सभी जो देख रहे हैं फलक, ये सभी कैसे आयताकार है, अभी आपको दिखला दी कॉपी में, सभी क्या है मतलब आयताकृति का है। तो क्या हो जाएगा इसमें? आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश का क्षेत्रफल, यही ना, प्लस आयत ए बी डैश ए डैश का क्षेत्रफल प्लस आयत सी डी डैश सी डैश का क्षेत्रफल। दिख रहा है जी? देखो तो प्लस आयत क्या है अगला? ए डैश डी का क्षेत्रफल प्लस आयत बी डैश सी का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल आप लोग जानबे करते, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जो पढ़ चुके यही होता है। तो क्या हो जाएगा? आयत ए बी सी डी के लिए, ए बी सी डी के लिए ए बी या गुना बी सी आसन भुजाओं का गुणनफल प्लस फिर आयत ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश गुना बी डैश प्लस फिर आयत क्या है? ए बी डैश ए डैश ए बी डैश ए डैश ए बी गुना बी डैश आसन भुजा गुणनफल प्लस सी डी गुना सी डैश, ये होगा। प्लस फिर आयत क्या है? ए डैश डी ए आयत ए डैश ए डैश उसका क्या है? डी डैश ये बोला। तो क्या हो जाए इसमें बोलिए? ए बी ए डैश गुना ए डैश डी डैश प्लस उसका फिर आयत बी डैश सी बी डैश। तो कितना होगा? बी डैश गुना उसे कितना होगा? बी डैश सी डैश, ये होगा बराबर। ए बी का मान चलिए मान डालिए सबका। ए बी का मान एच, बी सी का मान एल, एच गुना एल, यही ना, प्लस कितना हो जाएगा? ए बी एच गुना बी प्लस एच गुना बी प्लस ए डैश एच ए डैश बी है ना, बी गुना ए डैश डी डैश एल प्लस बी गुना
हो गया इतना। अब ये कितना हुआ सो देखिए, एगो अचल एगो अचल 2LH प्लस 2BH टेन होगा प्लस 2L ये हुआ सब में। अब कितना हुआ सो देखिए, अब इसको हम लोग 2LB प्लस 2BH 2LH दो कॉमन आएगा, LB प्लस BH प्लस LH मतलब 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। तो कैसे हुआ क्षेत्रफल समझ गए सब। दूसरा नंबर इसका आयतन बराबर आयतन विकर्ण, विकर्ण में से निकाला जाता है। विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट L² जो B² प्लस H²। तीसरा नंबर अब इसका आयतन, आयतन को लोग भी से सूचित करते हैं तो क्या होता है LBH मतलब शीर्ष से जो रेखा गुजरती है उन तीनों का गुणनफल होता है। किसी भी शीर्ष से देख लीजिए LBH ही रहा है, इसका फल निकल जाता है। जैसे LBH यहाँ से जाते हैं BLH यहाँ से जाते हैं, सब शीर्ष से ही हाल टोटल शीर्ष को चेक। यदि मान लेते हैं आपको लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई आयतन दिया हुआ, ऊंचाई ज्ञात करना रहेगा तो क्या हो जाएगा L बराबर B बट्टा BH। उसके बाद में H B बराबर कितना होगा B बट्टा LH। छठा नंबर H बराबर क्या होगा L ये होगा। ऐसे आप कर सकते। अब हम लोग देखते हैं घन के बारे में। आइए दो क्षेत्रफल होता है, एक छओ का क्षेत्रफल मतलब छओ सर्किल का, एक 4 सर्किल का क्षेत्रफल। तो छओ का ना निकाले हैं, 6 का निकाल दिए, 4 का नहीं। कौन सा था तो एक टोटल सरफेस एरिया और एक 6 गुण होता है। हाँ तो 6 का, और फिर एक लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 का 6 गुण हो रहा है जी। हाँ सर। तो 4 कहाँ होता है? जैसे ये कमरा है तो 1 2 3 4 5 6 टोटल क्षेत्रफल बता। वो होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। देख लीजिए 7 नंबर, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए? 2 इंटू L प्लस B गुना है। मतलब क्या फर्श का परिमिति हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। जो छत है या फर्श है जो भी है उसका हम लोग परिमिति ज्ञात करके उसको हाइट से गुना कर देते हैं तो किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाता है। या फिर हम जैसे हम लोग इसका निकाले हैं वैसे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे आप निकाले हैं इसका उसी पर केवल आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो चारों दीवार क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए अलग अलग। अब देखिए घन क्यूब, C
DUB। ऐसा घनाभ जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, क्या कहलाता है? घन कहलाता है। ठीक है, मतलब घनाभ, ऐसा घनाभ जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो सभी सतह बराबर होगा, सतह भी उसमें भी 6 होगा, तो सभी भुजा जैसे बराबर हो गया, सभी सतह भी इसका बराबर होगा। समझ गए? विकर्ण तो घनाभ में भी सभी बराबर होता है और घन में भी बराबर होगा सभी विकर्ण। तो अब इसका हम लोग जानेंगे। घन जैसे लग रहा है कि नहीं? ये हो गया घन। ABCD, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। तो माना कि ABCD, A डैश, B डैश, C डैश, D डैश क्या है? ये घन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर, अर्थात L बराबर B बराबर H बराबर A। मान लिया भुजा की लंबाई, मतलब जहां A बराबर घन के भुजा की लंबाई, मतलब सभी भुजा इसका बराबर हो गया है। ए सभी भुजाएं के बराबर है। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल जानेंगे। किसका क्षेत्रफल? घन का क्षेत्रफल। घना का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये होता है जी। इसमें LBH सब का मान कितना? A के बराबर है, तो कितना होगा? 2 इंटू L का मान A गुना A प्लस A गुना A प्लस A गुना बराबर कितना? 2 इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 2 गुना कितना होगा? 3A स्क्वायर, 3 दूना 6A स्क्वायर, 6 गुना ये ऐसा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद इसका विकर्ण बराबर L स्क्वायर। घनाभ का ये जाने हैं आप लोग, कितना होगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर √3A स्क्वायर। 3 का वर्ग नहीं निकलेगा, A स्क्वायर का ये हो गया √3 गुना 1। तीसरा नंबर, जब घन का विकर्ण मालूम हो तो एक भुजा बराबर कितना होगा? विकर्ण बट्टा √3। चौथा नंबर इसका क्या हो जाएगा? आयतन V बराबर LBH होता है, सबका मान ये है, बराबर कितना हो? AQ बराबर कितना?
भुजा। यदि आयतन मालूम रहेगा तो भुजा बराबर आयतन का क्या हो जाएगा, तीसरा मूल या आयतन का घनमूल हो जाएगा। घन घनाभ भी आपका समाप्त हुआ, त्रिभुज चतुर्भुज घन और घनाभ समाप्त हुआ। अब हम लोग आ जाएंगे सीधा वृत्त के लिए, समझ गए। आइए वृत्त के बारे में जानते हैं। वृत्त अब हम लोग आ गए हैं सिलेबस पर। वृत्त क्या होता है सबको पता ही होगा, 9th में पढ़े तो पूरा डिटेल 8th में पढ़े ही होंगे, और अब हम लोग पूरा सारी डिटेल पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे बकरी ठोके हुए देखे आप लोग, बकरी जब ठोका हुआ होता है तो एक रस्सी से बांध दिया था बकरी को, ठीक है। उस रस्सी में 3 सिराएं होती है, दो सिराएं होती है। तो एक सिरा बकरी के गर्दन में बांध दिया जाता है, दूसरा सिरा क्या क्या खुट्टी गाल उसमें बांध दिया जाता है। खुट्टी में जो सिरा बांधा है वह इस तरह से बांधा जाता है ताकि बकरी जैसे जैसे घूमेगी वैसे वैसे वो रस्सी खुट्टी में घूमती रहेगी। अब बकरी जो घूम करके जो पथ बनाई है गोलाकार पथ, इसी गोलाकार पथ को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त। अब जितना दूर वो घास चलिए घूम करके उसके लंबाई को मापेंगे तो वह उसका हो जाएगा वृत्त की परिधि या परिमिति भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। बकरी की रस्सी की लंबाई हो गया, लंबाई क्या वो घटते बढ़ते रहता है ना, सीमित लंबाई रस्सी होता है ना, वह तिरजा हो गया। मतलब खुट्टी से लेकर के बकरी के गर्दन तक की डोरी की लंबाई हो गया, वह क्या हो गया आपका तिरजा हो जाएगा। उसके बाद जहाँ बकरी को बांध दिए हैं उसको हम लोग कहते हैं केंद्र, ठीक है। यही चीज आपका डेफिनेशन सब में होगा। चलिए लिखिए, उस बिंदु का बिंदु पर जो एक निश्चित बिंदु फिक्स्ड पॉइंट निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी तय करता हुआ अपना पथ तैयार करता है, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब हम लोग जाने केंद्र के बारे में। सेंटर निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहा जाता है। केंद्र को प्रायः ओ से सूचित किया जाता है। परिधि सरकमफ्रेंस फ्रेंच
FERENC FRENC होता है। FE होता है। FERENC कहीं लिखा हुआ FERENC। अब ठीक है, ये परिधि हो गया। तो अब बकरी जो घूम के घास चरी है, जो गोल घेरा बना हुआ है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिधि। तो वह घेरा जो निश्चित बिंदु द्वारा तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। परिधि को प्रायः सी से सूचित किया जाता है। त्रिज्या क्या देखो तो रेडियस RADIUS रेडियस। तो त्रिज्या जो होता है, बकरी की रस्सी की लंबाई जो हुआ फिक्स हो गया, उसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। मतलब केंद्र से परिधि पर का दूरी जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिज्या। केंद्र से परिधि पर की दूरी को, केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या को प्रायः कैपिटल आर और स्मॉल आर से दोनों आर सूचित करते हैं, सूचित किया जाता है। केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि पर की दूरी हो गया, इसी को हम रेडियस कहते हैं। अब इसके लंबाई को हम लोग मापेंगे, जो क्या होता है? परिधि होता है। एन हो गया। चित्र में सी बराबर क्या हो गया? परिधि। OA बराबर क्या हो गया? O बराबर क्या हो गया? कुछ दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए चाप
पता होगा चाप किसे कहते हैं सबको? किसे कहते हैं? अब सही है। ये सेंटर हो गया, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। दोनों त्रिज्या, ये परिधि है और ये भी तो परिधि है, ठीक है। तो वृत्त के परिधि का वह भाग जो कितने त्रिज्या से घिरा हुआ है, 2 त्रिज्या से घिरा हुआ, क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। यहाँ पर ये देखना है चाप कितने प्रकार होता है। तो चित्र से क्लियर है, ये एक छोटा है लघु चाप माइनर आर्क, और एक बड़ा है उसको दीर्घ चाप मेजर आर्क कहते हैं। वृत्त के परिधि का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं से घिरा हो, जो 2 त्रिज्याओं से घिरा हो, क्या कहलाता है? चाप को संकेत में चांद जैसा आकृति से सूचित किया जाता है। चाप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लघु चाप। चित्र में चाप ए भी एक क्या है? लघु चाप, जिसे संकेत में ए बी को चांद दे दीजिए। जी सर। तो ए बी लिखे हैं तो इसका मतलब ये लघु चाप हो गया, ठीक है। दूसरा लिखे दीर्घ चाप, चित्र में चाप भी एक दीर्घ चाप है, जिसे संकेत में तो दिशा आप क्या दिखला रहे हैं, इससे पता चलेगा वो लघु चाप है कि दीर्घ चाप है। जैसे बी ए लिखे हैं तो बी से ए तक की लंबाई हो गया, बी से ए तक का लंबाई हो गया, जो दीर्घ चाप हो गया बड़ा है। और ए से बी तक लंबाई, ए बी लिखे हैं तो ए से बी तक लंबाई, बी लिखे हैं तो बी से ए तक की लंबाई। ये चीज ध्यान रखना है चाप की। थ्योरम सब इसका फॉर्मूला सब लिखा देगा, इसी का हिसाब सारा फॉर्मूला आपको लिखेंगे। वो चाप ऊपर से कटेगा, मतलब ये वाला ऊपर जाइए, मतलब वो है ऐसे चाप मारेंगे, ऐसे ऊपर से ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर में, जैसे नीचे में ना तो उसको ऊपर करना, इसको ऊपर कर देंगे, मतलब एक वृत्त बनाइए ना साइड में। हाँ